हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको एमसीक्यू स्टार्ट किया था। एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट करी थी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की। उसका हमने पार्ट फर्स्ट किया था जिसमें मैंने कुछ आपको एमसीक्यूज कराए थे। आज हम करेंगे एमसीक्यू की जो सीरीज को कंटिन्यू और उसका पार्ट सेकेंड आज हम देखते हैं। इसमें भी मैंने कुछ आपके लिए एमसीक्यूज सिलेक्टेड एमसीक्यूज लिए हैं जो बहुत ज़्यादा बेटर हैं और ये आपको पेपर में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं ना एक्वस सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। अब कहते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन था, उसने क्या करा, रेड लिटमस पेपर पे जब मैंने उसको डाला तो उसने उसका कलर चेंज कर दिया ब्लू। ओके, तो अब वो क्या कहता है, उसका कलर चेंज हो गया ब्लू। अब ब्लू कलर उसने चेंज कर दिया है, रेड टू ब्लू हो गया, और कहता है किस चीज को हम उसमें ऐड करें, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। तो आपको पता है कि बेसिकली बेस जब क्या होता है, बेस जो है वो कन्वर्ट करता है रेड लिटमस को रेड टू ब्लू। एसिड जो है वो कन्वर्ट करता है ब्लू टू रेड ऑन लिटमस पेपर, ये हमें पता है। अब अगर हम इसमें क्या करें, अगर हम इसमें ऐड कर दें क्या एसिड, तो इसका जो चेंज है वो रिवर्स हो जाएगा। तो हमसे वही पूछ रहे हैं, कहते हैं एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। तो बेसिकली भाई इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, देखो बेकिंग पाउडर ये बेस होता है, लाइम ये भी नहीं डाल सकता है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेसिकली बेस होता है। तो हमें क्या चाहिए भैया, बेस तो ऑलरेडी हमारे पास है ना, क्योंकि रेड लिटमस को उसने अगर ब्लू में कन्वर्ट कर दिया तो यहीं से मुझे पता चल गया ये बेस है। तो अगर बेस को अगर आपने उल्टा करना है तो आप क्या करेंगे, यूज करेंगे एसिड का, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका आंसर होगा HCl। HCl क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो वो इसके चेंज को क्या कर देगा, रिवर्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बेकिंग पाउडर बेस है, लाइन और ये, तो इनका हम यूज नहीं कर सकते, हमें चाहिए एसिड ताकि हम उसके चेंज को रिवर्स कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। भाई देखो बेकिंग पाउडर जो है उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कहता है क्या अब हम इसमें बेसिकली क्या करें, चेंज करें ताकि हम इसको क्या कर सकें, क्या हम इसमें ऐड करें ताकि बेसिकली इसका दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट बन जाए। तो ऑप्शन आपके पास है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड है टाइट्रिक एसिड, थर्ड है एसिटिक एसिड और डी है सल्फ्यूरिक एसिड। कहता है वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा, इसका अदर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होना चाहिए। देखो अगर आपको डीकम्पोज करना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को तो हमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी, एसिड की। अब जो एसिड है ये बेसिकली फूड में यूज होता है, सिंस इट इज यूज इन फूड, तो हमें क्या चाहिए, माइल्ड ऑर्गेनिक एसिड चाहिए जो ज्यादा हार्म ना करे ह्यूमन बॉडी को, हमारे इंटेस्टाइन को। तो देखो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इनका हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि HCl ही हमारा स्टमक सेक्रीट करता है। सल्फ्यूरिक एसिड को भी आप यूज नहीं कर सकते। तो बचा एसिडिक एसिड, इसका भी नहीं, तो बेसिकली टायट्रिक एसिड ये हम इसको यूज करेंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो उसने आपसे पूछा कि वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, तो कहते हैं वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अदर क्या होगा, तो बेसिकली अगर मुझे क्या करना है भाई, डीकम्पोज करना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के इफेक्ट को, तो मैं यूज करूंगा टायट्रिक एसिड। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर एसिड्स। कहता है बेटर एंड चेंज रेड लिटमस ब्लू। अभी देखो मैंने आपको बताया है ब्लू क्या करता है, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ देखो पहले ब्लू टू रेड कहाँ हो रहा है, ऑप्शन से करेंगे सीधा भाई, ब्लू टू रेड दो ऑप्शन में हो रहा है, और जो एसिड का टेस्ट होता है वो होता है सॉर। कैसा होता है, एसिड सॉर होता है टेस्ट में। तो ऑप्शन सी ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है और बेसिकली इसका टेस्ट कैसा है बेटा, सॉर होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अब नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। भाई हमें यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। 3 ही ऑप्शंस दिए गए हैं, एक दिया वाटर, एक एसिडिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सॉरी, इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले जो रखना है वो सबसे वीक चीज को रखना है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग और लास्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। सो देखो बेटा, ऑप्शन से ही हम इसको कर सकते हैं, इतना कॉमन सेंस है कि वाटर दिया है, तो वाटर में अगर एसिड होगा तो हम उसको पी नहीं पाएंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, वाटर आएगा। अब वाटर 2 जगह आ रहा है, तो यानी कि ये 2 ऑप्शन हमारे क्या हो गए, निगलेक्ट हो गए, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात कर रहे हैं। अगर ठीक है ना, डिक्रीजिंग में करते तो सबसे पहले एसिड को रखते। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में वाटर है, एक H2O है। अब ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो यही सबसे ऊपर आएगा। इट मीन्स एसिडिक एसिड सेंटर में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। होप सबको समझ आया। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। अब कहता है सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू। अभी बताया है मैंने आपको, जस्ट अभी हमने आपसे बात करी थी कि एक सॉल्यूशन जब रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, पीएच स्केल है, कहता है इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। अब यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है एसिड है बेस है, उसका पीएच पूछ रहा है। तो पीएच स्केल पे मैंने आपको बताया 0 to 7, यानी कि 0 to 6.9 आपका क्या होता है, एसिड, और 7.1 to 14 ये आपका बेस होता है। अब रेड लिटमस ब्लू कर रहा है तो ये किस में होता है, बेस में होता है, और बेस की वैल्यू आपको पता है कि 7 से बड़ी होती है। अब ऑप्शन में देखो 7 से बड़ा कौन सा है, ये एसिड है, ये एसिड है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखा हमने कितनी इजीली इसको आइडेंटिफाई कर लिया। बस ये आप जब इजीली कर पाएंगे जब आपको कंसेप्ट्स आपको अच्छे से आते होंगे। अगर आपको कंसेप्ट्स नहीं आते तो आप इजीली एमसीक्यू सॉल्व एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए कंसेप्ट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट पार्ट्स के अंदर आपको पढ़ाया है, अगर आप चाहते हैं तो उनको वीडियोस को देख सकते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। यहाँ पे कहता है एंटीबायोटिक्स चलेगा, एनाल्गेसिक चलेगा, एंटासिड चलेगा, या फिर एंटीसेप्टिक चलेगा। तो बेटा देखो, जब भी आपको क्या होता है, आपको इनडाइजेशन होती है तो होता क्या है, आपका जो बेसिक में बॉडी में जो एसिड लेवल है वो राइज कर जाता है। बॉडी में जो एसिड लेवल है वो क्या करता है, बढ़ जाता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस का यूज करते हैं, ताकि जब एसिड प्लस बेस मिले तो जो हमारा स्टमक है उसके मीडियम को न्यूट्रल कर दे। तो इसके लिए ना आप एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, ना एनाल्गेसिक यूज करेंगे, ना एंटीसेप्टिक, हम यूज करते हैं एंटासिड। अब आ जाता है एग्जाम में नेम 1 एंटासिड, तो आप बोल सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो यहाँ से आपको 2 चीज़ें पता चल गई कि भैया एंटासिड यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए क्या, इंडाइजेशन, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली, द नेचर ऑफ टूथपेस्ट कॉमनली। तो बेटा जब दांत में अगर बेसिकली सड़ेगा आप, तो उस पर क्या होता है, जब आपके दांतों में कीड़े लग जाते हैं या आपके टूथ डिके स्टार्ट होता है, सो इट मीन्स एसिड क्या कर रहा है, अपना वर्क कर रहा है आपके टीथ। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रश करते हैं, बेसिकली हम पेस्ट यूज करते हैं, वो होता है बेसिक नेचर में। तो वो क्या करता है, जब एसिड के साथ बेस रिएक्ट करता है तो मुंह का जो मीडियम है उसको क्या करता है, न्यूट्रल करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो कितना टाइम लगा, विद इन सेकेंड्स। अगर आपको कंसेप्ट पता है ना, यू कैन डू इट इजीली, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। आपको कंसेप्ट अच्छे से आने चाहिए, तभी आप इन चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। आप देखो नेक्स्ट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। इससे इजी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, और सीधा सीधा आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है। देखो CaSO4 हाफ H2O, CaSO3 हाफ H2O, CaSO4 हाफ O2, SO4 हाफ H2O। तो बेसिकली हमें पता है कि हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि वाटर के जो पार्टिकल्स हम हाफ होते हैं, और CaSO4 होता है कैल्शियम सल्फेट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये होता है POP। अगर हम POP में, इसी में CaSO4 में हम क्या करें, अगर 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है
CaSO4 2H2O, तो ये हमारा क्या बन गया, जिप्सम बन जाता है। क्या बन जाता है ये हमारा, जिप्सम। और जिप्सम से ही हम क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, जिप्सम से ही हम बनाते हैं बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ पे होता है, आपको पता है, वी ऑल नो दैट कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यूज होता है वो यूज होता है फ्रैक्चर्ड बोन्स को सही करने के लिए। अब नेक्स्ट देखो, इक्वेशन दे दी है, कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगी। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो आप यहीं से देख सकते हैं, वाटर क्या हो गया, हट गया है। इट मीन्स वाटर क्या हो गया, अलग हो गया। तो क्या बचा, सोडियम बचा, जिंक बचा और ऑक्सीजन बचा। तो हमारे देखो सोडियम के 2 पार्टिकल हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं। यहीं से सीख जाओगे अगर आपको बैलेंसिंग आती है। और जिंक एक है और मुझे इसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है। तो भाई देखो 2 कंपाउंड ऑक्सीजन के और सोडियम के किस किस ऑप्शन में, तो एक ही ऐसा ऑप्शन है, इसमें तो नहीं है, ना ही मुझे इसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन ये भी गलत, ये भी गलत। देखो दिमाग आपके पास अगर है, आप यूज कर लोगे तो हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही होगा। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं इसे हम, सोडियम जिंकेट। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर एसिड। भाई एसिड्स की प्रॉपर्टीज पूछ रहा है। देखो तो मैंने आपको बताया था बेसिकली, जब मैंने आपको चैप्टर में बताया था, तो एसिड हमें क्या देते हैं, H+ आयंस देते हैं, टेस्ट इनका शॉर होता है, और ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू टू रेड। तो यहाँ देखो इनका ऑप्शंस दे रखा है। सो देखिए H+ आयन इन वाटर, ये ऑप्शन ठीक है, ये एसिड होता है। शॉर इनका टेस्ट होता है, ये ब्लू लिटमस को रेड भी कन्वर्ट करते हैं। दे गिव पिंक कलर इन फिलोनफाइथलीन, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, क्योंकि ये किसका ऑप्शन है, ये बेस का। तो वो पूछ रहे हैं ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। तो ये क्या होता है, बेस में होता है। किस में होता है, बेस में। होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ आए, तो आप एक बार इसको फिर पढ़ के ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और अगर आप और पढ़ना चाहते हैं यही सीरीज में, अब इसमें और क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।